होता है कि यदि हमको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना है तो हमें श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना होगा। यहाँ पर वक्ता के और श्रोता के भी स्वरूप का वर्णन किया गया है। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो कि निरपेक्ष हो, जिसकी भगवान में मति लगी हो। वक्ता का लक्ष्य होना चाहिए कि वो जीवों को केवल भगवत प्रेम प्राप्त कराने का लक्ष्य रखे, कथा के द्वारा धनमान आदि की कामना न रखे। श्रोता को भी श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, इसी उद्देश्य से कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रोता और वक्ता दो प्रकार के होते हैं। कैसे? कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मता, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। श्रोता और वक्ता दो प्रकार के होते हैं, कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, और धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। संसार में दो तरह के श्रोता और वक्ता होते हैं। लेकिन धन जो है वो तो अविनाशी नहीं है। धन के द्वारा लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, लेकिन धन के द्वारा भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए हमको धन की कामना न रख करके कृष्णार्थी बनना चाहिए। कथा सुनने के पीछे और कथा कहने के लिए एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए। वही उत्तम श्रोता और वक्ता होते हैं। यदि कृष्णार्थी वक्ता हो और कृष्णार्थी श्रोता हो तो वहां पर कथा का रस प्रकट होता है। और यदि दोनों विपरीत हो जाए, माने वक्ता धनार्थी हो और श्रोता कृष्णार्थी हो, तो धनार्थी वक्ता बार बार धन की बात कहेगा कि भाई आपको दान करना चाहिए, धन दो, पैसा चढ़ाओ। अब श्रोता ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है ज्यादा और जिनका लक्ष्य भी नहीं है धन की प्राप्ति, तो वहां पर कथा का रस प्रकट नहीं होगा। और मान लीजिए वक्ता कृष्णार्थी और श्रोता धनार्थी हो तो वहां पर भी रस प्रकट नहीं होगा। जो कृष्णार्थी वक्ता होगा वो बार बार यही कहेगा कि भाई संसार दुखमय है, संसार से मन को हटाओ और भगवान में अपने मन को लगाओ। और श्रोता को तो भगवान चाहिए नहीं, उसको तो धन चाहिए। तो दोनों यदि विपरीत हो जाएंगे तो वहां पर रस प्रकट नहीं होगा। इसलिए या तो धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता हो, अथवा कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता हो, तब कथा का रस प्रकट होता है। बुद्धिमानी इसी में है कि हमको कृष्णार्थी बन करके ही कथा कहनी चाहिए और कृष्णार्थी बन करके ही कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर बाद में अंतिम में कहते हैं, श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कैसा है? तो कहते हैं यह श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला है। शाश्वत प्राप्ति अर्थात देखिए, एक तो प्राप्ति होती है और एक शाश्वत प्राप्ति होती है। प्राप्ति अर्थात भगवान का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन फिर भगवान चले जाते हैं, तो प्राप्ति तो हुई लेकिन शाश्वत प्राप्ति नहीं हुई। शाश्वत प्राप्ति वह है जिसमें कि भगवान सब में दिखने लगे। वासुदेव सर्वम, माने सब कुछ भगवान ही है, सब में भगवान का अनुभव होने लग जाए। निरंतर मन भगवान में ही डूब जाए, भगवान की एक नित्य अनुभूति होने लगे, उसको शाश्वत प्राप्ति कहते हैं।
ऐसी स्थिति गोपियों की थी। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वै श्याम मूर्ति छिदनयित उत जात। गोपियां कुछ भी करें, वो निरंतर श्याम सुंदर के प्रेम में ही डूबी रहती थी, श्याम सुंदर में ही तन्मय रहती थी। श्याम सुंदर उनको सब जगह दिखाई देती थी, जित देखो तित श्याममयी है, उनकी स्थिति थी। हर जगह उनको श्याम सुंदर दिखाई देते थे। तो इसको शाश्वत प्राप्ति कहते हैं। ऐसी शाश्वत प्राप्ति श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से हो जाती है। तो देखिए, यहाँ तक तो श्रीमद् भागवत जी के स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा हुई। इस महात्म्य की कथा कम ही सुनने को मिलती है। वल्लभ कुल की परंपरा में अवश्य ही वल्लभ कुली जो वैष्णव होते हैं वो इस महात्म्य की चर्चा करते हैं, अन्यथा इस महात्म्य की कथा कम ही सुनने को मिलती है। अब हम लोग श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। पद्म पुराणोक्त महात्म्य में श्रीमद् भागवत की सप्ताह की महिमा का वर्णन है कि सप्ताह कथा से क्या लाभ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व